पैसा दो घर में तो इज्जत होती थी। ये सच बात है, लड़कों के साथ ये दिक्कत है। बहुत सारे लड़के इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। यहीं पे हम लोग कभी हम यहाँ पे भी आ जाते थे, कभी यहाँ पे, तो बहुत सारा बदल गया है। पहले तो बहुत टूटा टाटा था यहाँ पे, ये जगह वैसी थी। ये तो रोड बन गई, पहले रोड भी नहीं बनी हुई थी। पानी नहीं बरसता था। पानी बरसने में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, वहीं हर जगह यहीं पर, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे मामू वामू मेरे आते नहीं थे। हम लोग वहाँ पे अंदर एक थी गली पतली सी है, अभी भी है। हाँ। पतली, दांत में लगा काला काला इतना बड़ा देखो। हाय गुड मॉर्निंग। तो इस समय सुबह सुबह मैं आज उठ गया हूँ और सुबह सुबह मैंने बनाई है चाय। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरी बहन यार है नहीं, वही बना बना के देती थी हम लोग को। मम्मी स्कूल जा चुकी है और सुबह मैंने थोड़े पराठे बनाए। एक मैंने आधा थोड़ा सा खा के रखा था, आलू के पराठे। हाँ, मैंने नहीं बनाया, लिया के बना के गई है। तुम लोग को तो सब पता चल जाता है, झूठ बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। उठ गया, मुंह तो नहीं धुला अभी, लेकिन देखना पड़ रहा कि चाय भी ना गिर जाए। उठ गया है, मुंह नहीं धुला अभी जाके मुंह धुलेंगे। अब जैसे कि मैं सुबह उठा हूँ तो जाहिर सी बात है पूरा तो सोया नहीं होगा। नहीं सोया था मैं, 4 बजे रात में सोया था और मम्मी ने सुबह 8:30 बजे उठा दिया। तो 8:30 बजे उठ गए। अब उठे तो फिर सोने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, आँख में नींद। आज जुमा है तो सोना तो अब है नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लिया जाए, भूख लग रही थी। मैंने थोड़ा सा पराठा तोड़ के खाया। मैंने अभी अपने पेट से खाने को ना जाते हुए देखा। अगर आप भूखे हो और आप बस एक निवाला खाते हो, सिर्फ एक निवाला खा के देखना, पेट से जाते हुए देखोगे खाना। अंदर से निकालो, खील है ज़्यादा, ऐसे रगड़ के निकालो, ऐसे नहीं निकलना है। डैंड्रफ है जो बदल चुका है फंगल इन्फेक्शन में। बहुत शर्मा रही हो है, दांत बंद करके हंसने लगी है आजकल ये। बाल नोच के ना बताओ कितना गुस्सा कर रही हो। हाफिज जी यार कसम से गाइस, अगर आप लोगों को करवाना हो तो हाफिज जी से करवाओ, बहुत अच्छा करती हैं ये। हमें लग रहा है यासीन तुम पड़ गए हो किसी के प्यार में, हैं? नहीं, ये लग रहा है कि कुरान खाने में किसी किसी के घर कुरान खाने में 5-6 बार लगातार चले गए हैं। नहीं बस कुछ नहीं। अबे यासीन बदले तो नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, कम से कम 15 दिन से ढीले हो गए। 15 दिन से मतलब नहीं होता गुलाबी हरे के जल रहा है यासीन। हाँ बताइए, आ ही नहीं रहे। अबे 4-5 दिन से तो घर ही नहीं आया बंदा मेरे। कौन है बताओ? अगर हमसे छुपाया, अल्लाह की कसम बता रहे हैं, हमसे अगर हमने अपनी जिंदगी के वो चीज बता रखी है जो नहीं बताने चाहिए, नहीं बतानी चाहिए ना। अरे अपने आप से भी नहीं दोहराने चाहिए दोबारा। हाँ तो भाई इस मम्मी के साथ लेने आए हैं पालक। मम्मी एकदम नाक में दम की हुई थी। ग्रीन वेजीज लेना है, शिमला मिर्च लेना, पालक लेना। पालक पता नहीं कौन खाएगा, लेकिन शिमला मिर्च तो मैं खाऊंगा, क्योंकि ग्रीन वेजीज तो खाना पड़ता ना। जब आप, जैसे मैंने बताया था, जब आप चिकन खाते हो तो ये टमाटर पता नहीं क्यों आ गया सामने। तो भाई थोड़ा बहुत शिमला मिर्च ले लिया गया है और अभी 2 दिन का स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम लोग खाएंगे। और ये है अपने घर के पीछे की छोटी सी एक बाज़ार। छोटी सी नहीं, अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है यार। मम्मी को सब्ज़ी लेने में इतनी मज़ा आती है कसम से। पत्ता गोभी खुद अकेले खाना है, बहन मेरी है नहीं, मम्मी को सब अकेले खाना है। मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दो इसका हल ओ मेरे भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त, बताओ यार कि मैं कहाँ फंस गया यार। मम्मी जब से दम में लगी हुई थी, चलो 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 चलो। मैंने कहा चलो भैया ठीक है ले लो सब्जी वब्जी, लेकिन मुझे मैं बस ये सोच रहा था कि अंगूर मिल जाता तो मज़ा आ जाती। तो ये अंगूर मिल गया मुझे, लेकिन यार एक होते पतले वाले अंगूर, एक होते गोल गोल अंगूर। गोल गोल अंगूर ना थोड़े बेवफा टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने बोला खा के देखा जाए क्या। तो मैंने इधर चखा और फिर चखते ही जैसे मैंने चबाया और फिर ये 10 किलो 250 ग्राम अरे खोलो भैया। जबर जी जान डाली नगनवा। और फिर क्या बोलना था, मैंने देखा कि मुझे काला अंगूर भी चाहिए, ब्लैक वाले ग्रेप्स। तो मैंने बोला मम्मी ये भी ले लो। फिर मुझे ये भी चेक करके देखना था, मम्मी ने साफ़ करके दिया। आय हाय हाय हाय, धो लेना भैया तुम लोग भी। तो फिर अब मम्मी को अमरूद दिख गया। अमरूद थोड़े से सड़े थे, लेकिन मम्मी ने उसमें से भी थोड़े से हरे और थोड़े से वाइट अमरूद निकाल लिए।
बस मेरी मम्मी वो वाले फल खरीदने में सबसे ज़्यादा माहिर है, जो सेब नहीं होता 20 रुपए का सड़ा सड़ा, उसमें से भी अच्छा बेचारी ढूंढ के काट के देती थी हम लोगों को। ये इसको पता चल गया व्लॉग बन रहे थे, कितनी मज़ा आ रही थी, कील के ऊपर बैठ गया वो कसम से, ऊपर नीचे। तुम देखे हाफिज जी टहलते हुए आ रहे हैं यार, बहुत एकदम हेलीकॉप्टर की तरह तेज तेज भाग भाग के तो हमने हाफिज जी को लपक के बैठाया। हमने कहा चलो। तो गाइस यहाँ से मेरा पूरा ननिहाल चालू होता है। ये लेफ्ट में मेरे छोटे नाना का घर है, राइट में मेरे उनसे बड़े वाले नाना का घर है, और ये राइट में मेरे नाना का घर है, और लेफ्ट में मेरी खाला का घर है, और फिर इसके बगल वाला घर मेरे गोल्डन मामू का है। सामने सैफ भाई का घर था लेकिन अब नहीं है, मतलब उसके पीछे मेरे उनके बाद वाले नाना, मतलब नाना के 4 भाई, चारों का घर आजू बाजू, और उसके बाद भी ख़ानदान के बहुत सारे लोग हैं जो इधर रहते हैं, बहुत सारे, जिनका मैं नाम लूँगा तो रात हो जाएगी। तो यार इन्हीं गलियों में अपन बड़े हुए हैं, इन्हीं गलियों में पूरे समझ लो ये हम लोग जवान हो गए हैं, घूमे यहाँ का मुहर्रम, यहाँ का हर एक त्यौहार जो है कि बहुत ही यादगार है। ये राइट में यासीन रहता है, और यहाँ पे तो भाई अब सामने मस्जिद है। बहुत सारी स्टोरीज़ रही है यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यहाँ के बारे में। गाइस यहाँ पे हम लोग 2009 से आते थे चुप्पे चुप्पे सिगरेट पीने सब लोग, क्योंकि पीछे से कुलिया से आ जाते थे। अमीन भाई बैठे हुए हैं आज भाई यार, हम लोग कम से कम 2009 से आ रहे हैं यहाँ पे। अमीन भाई ने बहुत उधारी सिगरेट पिलाई है, बहुत ज़्यादा, समझ लो हम लोग की पूरी जवानी जो हम लोगों ने पिया है वो अमीन भाई के उससे पिया है। कोई पैसे नहीं भी होते थे तो अमीन भाई लेते नहीं थे, और आज भी 500-600 रुपये बाकी है। यासीन हाफिज ही बड़ा मजा आ रही तुम्हें है अमीन भाई। यहीं पे हम लोग कभी हम यहाँ पे भी आ जाते थे, कभी यहाँ पे, तो बहुत सारा बदल गया है। पहले तो बहुत टूटा टाटा था यहाँ पे, ये जगह वैसी थी, ये तो रोड बन गई, पहले रोड भी नहीं बनी हुई थी। पानी नहीं बरसता था, पानी बरसने में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, वहीं हर जगह यहीं पर, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे मामू वामू मेरे आते नहीं थे। हम लोग वहाँ पे अंदर एक थी गली पतली सी है, अभी भी है। हाँ। पतली, दांत में लगा काला काला इतना बड़ा देखो। है, बिरयानी मार के आ रहे हैं, उसके अंदर से पतली सी गली से हम लोग आते थे यहाँ पे। यहाँ पे कैश हम ये रख लेते कौन से बार में कौन सी लड़की को ऊपर उड़ाते ये मुझे दे देते आप, मैं आपको ऑनलाइन पे कर देता। मैंने पैसा लाके घर में दिया, मतलब जब मैं पैसा लाके घर में देता हूँ ना, और बोलते हैं कि चलो 2 दिन बाद जाएंगे डालने के लिए, भैया इसमें से कम 5-6 हज़ार रुपये मेरी अम्मा उड़ा दिया गया है। पूछते मम्मी किधर, तो भी बोलती हाँ मम्मी क्या बोलती। अब लकड़ी हमने कितनी बड़ी ले ली है, जिसके लिए मुझे कम से कम 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए आप जी, 10 लाख रुपये पर मंथ, तब जाके मेरा काम हो पाएगा, वो भी 1 साल के अंदर। ले लेना भाई एक बार। भाई 2 चाट। कितना लेथन हो गया ना, हाथ से पकड़ के बनाओ, हर जगह जाओ, मूवमेंट हो जाए। भाई एक से रुकना, फ़ोन निकालें, अब वही करो जो कर रहे थे। इंसान की ज़िंदगी में जब तक मकसद ना हो ना तब तक मज़ा नहीं है। अब मकसद हम इतने बड़े बड़े ले लेते। एक वक्त था अभी जी जब हमने मकसद लिया था 8 करोड़ रुपए जमा करने का 2018 में। हमने कहा हमें पता तो नहीं है क्या करेंगे, लेकिन 8 करोड़ रुपए हमें चाहिए। 800 रुपये थे नहीं अकाउंट में उस समय। कसम से 800 रुपये नहीं थे अकाउंट में यार। 100 रुपये मम्मी के ATM चुराते थे रात में चुरा कर रख के चले जाते थे, और आके मैसेज डिलीट करते थे। और मम्मी को पता रहता, ये मेरा काम देखते देखते अयूब भी करने लगा। रात में हम निकल जाते थे, मम्मी का ATM लेके 1000 रुपये तक होता था उसमें, वही सैलरी वाली जो बची होती थी, तो उसमें से हम 100 रुपये निकालते थे, और मैगी वैगी खा के सबको खिला पिला के, हम 3-4 लोग खा लेते थे, दोस्त लोग, फिर आके धीरे से रख देते थे कार्ड। और मैं उठाते समय ही बहुत बुरा लगता था कि गिल्ट है, मम्मी को पता नहीं चोरी कर रहे क्योंकि मम्मी को पता था। तो मम्मी जानबूझ के उसमें पैसा 1000 रुपये रखती थी कि निकालता है। मम्मी को हम 2000 रुपये देते थे, नहीं 4000 रुपये देते थे, सैलरी मिलती थी हमको। तो बड़ी इज्जत, सामने दस्तरखान रख रहा है, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं होती, हमसे
बोल चिल्ला चिल्ला के बोलती थी धो कपड़े धो, अपने हाथ से कपड़े धो, वॉशिंग मशीन थी नहीं घर में, हाथ से कपड़े धो, ये करो वो करो। और फिर जिस दिन हमने जॉब छोड़ दी, जॉब बहुत छोड़ते थे, 2 महीने 3 महीने बैठ गए, फिर जो गाली सुनाना चालू, कोई इज्जत नहीं, सारी इज्जत खत्म। पैसा दो घर में तो इज्जत होती थी, ये सच बात है। लड़कों के साथ ये दिक्कत है, बहुत सारे लड़के इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। यासीन तुम जॉब यासीन खुद तुम जॉब छोड़ के देखो भाई। ये लड़की वाले शौक पूरे पूरे यासीन को है, हमको बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इनका मुंह देख के हम यहाँ पे हो ना। हम भाई हम होते तो कभी चाट और खाना सब 10 साल पहले किया करते थे, अब नहीं। खुद ही लेके आए मतलब इस तरीके से दुकान में रुक के ऑर्डर कर लेते हैं जोमेटो पे, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, खाते हैं। दुकान में रुक के चाट खाने आए हूँ मैं, ये सब नहीं। पैसे तुम दोगे? 10 रुपये तो जेब में था नहीं उस समय। नहीं यार मैंने तो खा लिया है, बहुत ज़बरदस्त चटनी, बहुत ज़्यादा। चाट में सबसे ज़्यादा मैं बता रहा था कि स्पेशल, मतलब सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को तो पता ही होगा ना, हमसे क्या पूछ रहे हो जी, बता दे रहे जी, सबने तो खाई होगी भाई, ब्लॉग बना रहे सब बोलना पड़ता, समझे लो। तो चाट में सबसे अच्छा चटनी होता है, जो मीठी चटनी, जो हमें बहुत अच्छी लगती थी। और सब मीठी चटनी अच्छी नहीं बनाते, हरी चटनी डलवा दो, ये सब नहीं। मीठी चटनी में ही कड़वा होना चाहिए, मीठी चटनी में ही मीठा होना चाहिए, चटपटा और नमकीन भी मीठी चटनी होना चाहिए। तो चाट वालों मीठी चटनी पे काम करो, नुस्खा चुरा चुरा के लेके आओ, तभी तुम्हारी चाट बिकेगी, समझ में आई? अब देखो हमने मीठी चटनी के गोलगप्पे मंगवाए, हाय 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 हाय। अभी जी को हमने फ़ोन किया, अभी जी कहाँ है, तो बोल रहा कहीं खा रहे थे बिरयानी। हर दिन किसी न किसी के यहाँ की 8-9 दावत, 8-9 दावत। क्यों व्याप जी भैया, हम ये सब छोड़ ओड़ के हम भी कर रहे हैं सब साथ में जुगलबंदी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ है। स्पेशल दही चटनी आप जी को उठाइए, लानती उठाए जहन्नमी दोज़खी। अच्छा खजूर खाए थे ना, तो पीछे भाई हंस रहा है यार। बिस्मिल्लाह करो। दोज़खी मुँह में गया। भाई तो 250 ग्राम का एक है। खैर इसमें चटनी है और सूजी के हैं, सूजी के पताशे गाइस, सूजी के पताशे। अकेले नहीं खा पाएंगे यार। थैंक यू सो मच गाइस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, और कल फिर एक नए ताज़े व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। ये वाला इंशाल्लाह नहीं है, ये कोशिश वाला इंशाल्लाह है। और यार जिस किसी ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है, ये है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लो और बहुत रोमांटिक सॉन्ग 90s के देखो। बाय, लव इज़, टेक केयर।